हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग का ट्रेंड आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हर किसी को म्यूचुअल फंड में निवेश करना है और ख़ास करके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं लगता है। इस वजह से आपके जो रिटर्न होते हैं वो बढ़ जाते हैं, 1 से 1.5% आपके रिटर्न बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से भी लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करने में। और इसी को देखते हुए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी आ गए हैं जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेटीएम मनी है, ग्रो है, कुवेरा है, ज़ेरोधा का कॉइन है, इकोनॉमिक टाइम का ईटी मनी है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 2 प्लेटफॉर्म के बारे में, ज़ेरोधा कॉइन वर्सेस ग्रो ऐप। ये 2 ऐसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने के प्लेटफॉर्म हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है और कौन सा आपकी नीड के हिसाब से आपको सही रहेगा, किसके साथ जाना आपको सही रहेगा। तो बात करें ज़ेरोधा की, तो ज़ेरोधा इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है और डिस्काउंट ब्रोकर है। तो उनका प्लेटफॉर्म भी काफ़ी डेवलप्ड है। तो वो ज़ेरोधा कॉइन ऑफर करते हैं जिसमें आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। तो क्योंकि ज़ेरोधा एक ब्रोकर है, इस वजह से अगर आपको ज़ेरोधा कॉइन में निवेश करना है या फिर उसके थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नेसेसरी है। अगर बात करें ग्रो की, तो ग्रो में सिर्फ आपको ई-केवाईसी करनी होगी और ई-केवाईसी करने के बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ेरोधा एक ब्रोकर है और ग्रो एक सिर्फ म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है। दूसरा जो फर्क आ जाता है वो आ जाता है स्टोर का, कि ज़ेरोधा में जो आप कॉइन का यूज़ करके म्यूचुअल फंड खरीदोगे वो म्यूचुअल फंड आपके डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होगा। यानी कि जहाँ पे आपके शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, जो भी सिक्योरिटी सेव होती है डीमेट में, वहीं पे आपका म्यूचुअल फंड सेव होगा। तो एक तरह से ईजी हो जाता है ट्रैक करना, यानी कि सारी सिक्योरिटी, सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह होता है। तो आपके डीमेट में ये म्यूचुअल फंड की यूनिट रहेगी। अगर बात करें ग्रो की, तो ग्रो में जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स रहेगी वो आपके फोलियो नंबर में सेव होगी, क्योंकि यहाँ पे डीमेट का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। इस वजह से जो भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं वो आपके फोलियो नंबर से सेव होगी। और दूसरी बात करें अगर इनके सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट लोन लेने की, जैसा कि हम शेयर के अगेंस्ट लेते हैं, जो कोई भी सिक्योरिटी उसको हम गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो ज़ेरोधा में डीमेट में फॉर्म में सेव होते हैं म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। तो इस वजह से यहाँ पे जो लोन लेना है वो काफ़ी इजी हो जाता है, यानी कि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को आप प्लेस्ड करके उनके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। बल्कि अगर बात करें ग्रो की, तो यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रो अभी फ़िलहाल ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे प्लेजिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये एक अलग फ़ायदा है। अगर बात करें अमाउंट डिडक्शंस की, तो जो ज़ेरोधा का कॉइन है वहाँ पे अगर आप कोई किसी म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करते हो तो जो अमाउंट कटेगा वो आपके ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा होगा उससे मंथली आपका अमाउंट कटता रहेगा। और अगर ग्रो की बात करें, तो ग्रो में अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करते हो तो जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो होगा आपके बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट में फर्स्ट टाइम आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, जो कि है बिल्लर ऐड की, यानी कि बिल्लर्स आप ऐड कर दोगे और परमिशन दे दोगे कि ये इतनी डेट को इतना अमाउंट डिडक्ट होगा। तो ग्रो उतना अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट करके इन्वेस्टमेंट में कर देगा, यानी कि बैंक से पैसा कटेगा एक फिक्स तारीख को, फिक्स्ड अमाउंट, और वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। और अगर बात करें ज़ेरोधा की, तो ज़ेरोधा में अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है तो SIP आपकी कंटिन्यू होगी, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपको लोड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी SIP कंटिन्यू होगी। तो ये जैसा कि पैसा डालने के साथ है वैसा सेम सिचुएशन निकालने के साथ है। अगर आप ग्रो से रिडीम करते हो, म्यूचुअल फंड को बेचते हो, तो जो पैसा आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। अगर बात करें ज़ेरोधा की, तो ज़ेरोधा कॉइन में अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो या बेचते हो तो जो ट्रांजैक्शन होगा वो आपके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के पैसे में होगा, यानी कि अगर बेचोगे तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी की और कैसा यूज़ करने में है प्लेटफॉर्म, कितना इजी है, तो ज़ेरोधा इसमें नंबर 1 है, क्योंकि ज़ेरोधा के पास हाई टेक्नोलॉजी है और ज़ेरोधा का मेन जो काम है वो स्टॉक ब्रोकिंग का है।
तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म मिलता है आपको काफ़ी इजी मिलता है, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल मिलता है और ज़्यादा कोई इसमें एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन नहीं मिलती। जिस भी फंड में आपको निवेश करना है डायरेक्टली आप कर सकते हो। अगर बात करें ग्रो की, तो ग्रो सिर्फ म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इस वजह से इनका प्लेटफॉर्म और ज़्यादा एडवांस है। ये यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो और म्यूचुअल फंड को रैंक कर सकते हो, रैंकिंग देख सकते हो किसने कितनी रैंकिंग दी हुई है, और पीरियड के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो, रिटर्न के हिसाब से शॉर्ट करके देख सकते हो। उसके बावजूद ग्रो के पास स्पेशल इनकी रिसर्च टीम है, जो एनालिस्ट है वो एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से आपको सजेशंस भी देते हैं। तो ग्रो के पास पूरी की पूरी टीम है, क्योंकि ये सिर्फ म्यूचुअल फंड पे फोकस करते हैं। तो सिंपल बात यह है कि ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ग्रो का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी एडवांस है। वहाँ पे बहुत तरीके के एनालिसिस आप कर सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ है, कितने म्यूचुअल फंड में आपने होल्डिंग ले रखी है, कितना डेट, कितना इक्विटी, कितना किस कंपनी में एलोकेशंस है। तो ये सारा एनालिसिस आप ग्रो के साथ कर सकते हो। बल्कि ज़ेरोधा में इतनी सारी जी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है डायरेक्ट आप सेलेक्ट करके उसमें निवेश कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की। ज़ेरोधा कॉइन और ग्रो दोनों ऐप अपना ये दावा करते हैं कि हम बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। अपने को पता है कि ये कोई जन कल्याण के लिए तो इतना काम कर नहीं रहे हैं कि इतनी टीम बिठा रखी है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है, इनके खुद के भी खर्चे होते हैं। तो हम कैसे मान लें कि ये बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं ज़ेरोधा की। तो ज़ेरोधा एक ब्रोकर है और वो डीमेट अकाउंट ओपनिंग के बाद ही ज़ेरोधा कॉइन में इन्वेस्टिंग की परमिशन देता है। तो इसका मतलब ये है कि उनके और सारे जो प्लेटफॉर्म है उनका एक्सेस भी आपको मिल जाता है। तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड में कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हो, और सारे जो भी प्लेटफॉर्म है ज़ेरोधा के वो यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज़ेरोधा कॉइन यूज़ करते हो तो आप ज़ेरोधा की और सारी सर्विसेज भी यूज़ करते हो, तो ज़ेरोधा आपको क्रॉस सेल कर सकता है। यानी कि अगर वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से नहीं कमा रहा है तो वो आपको स्टॉक में इन्वेस्टिंग करके वहाँ से ब्रोकरेज कमा लेगा, तो कहीं ना कहीं वो दूसरा प्रोडक्ट बेच के कमा लेगा। लेकिन बात करते हैं ग्रो की। तो ग्रो सिर्फ म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है और उसने कई सारी टीम्स बिठा रखी है, बहुत ही एनालिस्ट बहुत अच्छे अच्छे बिठा रखे हैं। उसके बावजूद प्लेटफॉर्म काफ़ी एडवांस है, बहुत सारी सर्विसेज अच्छा खासा सपोर्ट देते हैं। तो इनका खर्चा कहाँ से आता है? अगर मान लेते हैं कि ये फ्री है तो ये सब जो एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं वो कहाँ से आता है? तो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर कोई आपको फ्री कह के कुछ बेच रहा है इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ हिडन वैल्यू वो ले रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि जो ये फ्री प्लेटफॉर्म है, जो आपको फ्री म्यूचुअल फंड यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने की परमिशन देते हैं, वो आपको एक बायस्ड एडवाइस देते हैं। यानी कि कुछ एएमसीज के साथ उनका टाई अप होता है, उनसे वो डायरेक्टली पैसा ले लेते हैं और आपको उनका म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं। यानी कि रैंकिंग में उसको टॉप दिखाते हैं, ज़्यादा रैंकिंग में दिखाते हैं, उसके बाद उसका एडवर्टाइज दिखाते हैं। और जो इन्वेस्टर नए होते हैं जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो 1% कमीशन बचाने के चक्कर में वो डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर डायरेक्ट वाले प्लेटफॉर्म पे आते हैं। इससे क्या होता है कि वो एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद लेते हैं जो उनके प्लान को सूट नहीं करता। यानी कि आपको इन्वेस्ट किसी और स्कीम में करना था, आपने किसी और स्कीम को सेलेक्ट कर लिया। उससे होता क्या है कि सपोज कीजिए आपने एक स्कीम, आप नए हो और आपने एक स्कीम चुन ली जो आपको इन प्लेटफॉर्म ने सजेस्ट की। उसने आपको आने वाले 5 साल में 15% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया, यानी कि 15% का सालाना रिटर्न दिया। और अगर आपको ये पता नहीं है कि मुझे कौन सी स्कीम सेलेक्ट करनी है और आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके और अच्छी स्कीम में निवेश करते, तो थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क में आपको कोई और स्कीम 18% का रिटर्न दे देती। तो यहाँ पे आपको बचाने आए थे 1%, यानी कि 1% बचाने के चक्कर में आप डायरेक्ट वाले प्लेटफॉर्म पे आए थे, लेकिन एक्चुअल में आपका 3% का लॉस हो गया, क्योंकि जिस स्कीम ने आपको 15% के रिटर्न दिए वो आपके लिए सही नहीं थी। आप 18 वाली में निवेश कर सकते थे। तो ये मैं एक सिंपल लाइन में कहना चाहूँगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ पता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के रेशियोज क्या है, कैसे इन्वेस्ट करता है, कौन सा म्यूचुअल फंड किस वक्त अच्छा रिटर्न देता है, इक्विटी डेट हमको कब खरीदना चाहिए, यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड की डिटेल्स हैं वो अगर आपको पता है
और आपको पता है कि मेरे गोल के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, वो आपके लिए है। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होता है कि मैं किसी भी बायस्ड एडवाइस से म्यूचुअल फंड नहीं खरीदूंगा, मुझे जो स्कीम सेलेक्ट करनी है, जो स्कीम मुझे पसंद है, उसी में मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो आप